ग्रैनी और ग्रैंडपा बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी ग्रैनी बोलती है, अरे ओ बुढ़ऊ, पिछले महीने जो तुम इंसान पकड़ कर लाए थे उसमें से तो सूअर की बदबू आ रही थी। तभी ग्रैंडपा हंसकर बोलते हैं, अरे ओ बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? वो इंसान नहीं, सूअर ही था। यह सुन के ग्रैनी बहुत गुस्सा हो जाती है और ग्रैंडपा को लात मार देती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, अरे बुढ़िया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तभी ग्रैनी बोलती है, अरे बुढ़े, मेरे जैसी सुंदर औरत को तुमने सूअर खिला दिया। क्या तुमने देखी नहीं है क्या कभी अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर औरत? फिर ग्रैंडपा हंसकर बोलते हैं, नहीं, तुम तो अकेली हो इस पूरी धरती पर इतनी सुंदरता लेकर। फिर ग्रैनी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ग्रैनी बोलती है कि मुझे आज इंसान खाने का मन हो रहा है। जाओ जल्दी से मेरे लिए एक इंसान लेकर आओ, वरना तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। यह सुन के ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, मुझे धमकी मत दो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। जाओ जाकर खाने की तैयारी करो, तब तक मैं कोई बलि का बकरा ढूंढता हूँ। इतना कहकर ग्रैंडपा वहाँ से किसी इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इस तरफ गुल्ली बुल्ली शॉन को कॉल कर रहे हैं और कॉल पर कहते हैं, अरे भाई तू कहाँ है? पिछले 1 घंटे से मुझे बोल रहा है कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तुझे आना भी है कि नहीं? तू कुछ बता तो हमें पता तो चले कि आखिर तू है कहाँ पे। तभी शॉन बोलता है, अरे भाई बस पहुँचने ही वाला हूँ, ये देख मैं घर के बाहर ही पहुँच गया हूँ। देख मैं बस पहुँच ही गया और तू टेंशन मत ले। और शॉन बात करते हुए गाड़ी चला रहा था कि तभी ये क्या, अरे एक बुढ़े आदमी को तो शॉन ने कार से ठोक दिया। और फिर शॉन तुरंत उस इंसान के पास जाता है और अरे ये क्या, ये बूढ़ा इंसान और कोई नहीं, ये तो ग्रैंडपा ही है। और ग्रैंडपा शॉन को देख के मन में ही बोलते हैं कि लो फंस गया बलि का बकरा। नाइस। फिर शॉन ग्रैंडपा से कहता है कि अरे अंकल, आपको लगी तो नहीं ना? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, मुझे बहुत जोर से लगी है, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? तभी शॉन कहता है कि अरे आप टेंशन मत लो, मैं आपको आपके घर पर छोड़ दूंगा, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। फिर शॉन और ग्रैंडपा के घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा ही आगे जाते ही ग्रैंडपा कहते हैं कि इस जंगल में ले लो गाड़ी, मेरा घर इस जंगल में ही है। और शॉन कार को वहाँ पर मोड़ लेता है और जंगल में ले लेता है और वो ग्रैंडपा के घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही शॉन गाड़ी से नीचे उतरता है तभी ग्रैनी पीछे से आती है और शॉन के सर पर एक डंडा मार देती है और शॉन को बेहोश कर देती है। फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। और फिर इस तरफ गुल्ली बुल्ली शॉन को कब से कॉल लगा रहे हैं, पर शॉन कॉल उठा नहीं रहा और उन दोनों को चिंता होने लगती है। तभी बाबा वहां पर आ जाते हैं और बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, क्या अब तक तुम दोनों तैयार नहीं हुए? और वो शॉन किधर है, वो अब तक नहीं आया क्या? फिर गुल्ली कहता है, हाँ बाबा, हम उसको कब से कॉल कर रहे हैं, पर वो तो ना कोई कॉल उठा रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है, और हमें तो उसकी चिंता हो रही है बाबा। फिर बाबा कहते हैं कि शॉन के काम ऐसे ही होते हैं, वो बुड़बक सबको टेंशन ही देते रहता है। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से पता लगाता हूँ कि वो शॉन गधा आखिर है कहाँ पे। फिर बाबा अपना जादुई गोला निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने तो शॉन को किडनैप करके रखा है और वो शॉन को खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी बातें बाबा गुल्ली बुल्ली को बताते हैं कि शॉन को ग्रैनी और ग्रैंडपा ने किडनैप कर लिया है और वो उसे खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा, वरना तो शॉन का कबाब बनाकर वो लोग शॉन को खा जाएंगे। फिर वो सब कार में बैठते और ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर के लिए निकल जाते हैं। दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाने लगते हैं। थोड़ी देर तक बाबा दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर सब कुछ शांत होने पर बाबा को एक आवाज़ सुनाई देती है। बाबा समझ गए थे कि इस घर के पार्किंग में से ये आवाज़ आ रही है।
और फिर बाबा दौड़कर जाते हैं और इस पार्किंग के दरवाजे को एक लात मारकर तोड़ देते हैं। और अंदर देखने पर पता चलता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने शॉन को तो टेबल पर लेटा रखा है और शॉन को काटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी ग्रैनी बाबा को देखकर बोलती है, अरे ये बूढ़ा क्यों आया है यहाँ पे? लगता है तुझे भी मरना है, चला जा यहाँ से वरना हम तुझे भी मार देंगे। और हाँ, बचने की कोशिश भी मत करना, तुम यहाँ से कहीं भी बचकर नहीं भाग सकते। तभी बाबा बोलते हैं कि हम तो शॉन को बचाने आए हैं, वो हमारा दोस्त है और बचोगे तो तुम लोग नहीं। फिर इतना सुनकर ग्रैंडपा हंसकर बोलते हैं, एक बंदे पे 3 बंदे और फ्री, अब तो मजा ही आ जाएगा। जाओ ग्रैनी, अब और खाने की तैयारी करो, देखो अब हम इन चारों को कैसे पकाकर खाते हैं। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं, तो चलो फिर देखते हैं कौन किसका खाना बनता है। फिर इतना सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, तो चलो फिर मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, हम दोनों लड़ाई करते हैं और जो भी इस लड़ाई में जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। फिर बाबा कहते हैं, ठीक है चलो आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ इस बुढ़ी हड्डियों में कितनी ताकत है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। फिर गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा इसको तो तुम छोड़ना मत, और हाँ बाबा तुम गलती से भी हारना मत वरना हम तीनों का क्या होगा। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पे भरोसा नहीं है क्या? तो मैं चला जाता हूँ, तुम लोग बचा लेना अपने हाथों से ही शॉन को। तभी बुली कहता है, नहीं नहीं बाबा, हमें तो आप पर पूरा भरोसा है, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। बाबा कहते हैं कि ठीक है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी देखो इन बूढ़ों की हड्डियाँ कैसे तोड़ता हूँ। और फिर बाबा ग्रैंडपा से कहते हैं कि क्या बे सिर्फ बातें करोगे कि लड़ने भी आएगा। फिर ग्रैंडपा गुस्से में आकर बाबा से लड़ाई करने आता है। ग्रैंडपा जैसे ही बाबा पर हमला करने जाता है तभी बाबा उसे जोर से लात मार देते हैं और ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। और फिर ग्रैंडपा वापस से खड़े हो जाते हैं और बाबा पर फिर से एक हमला करने आता है और फिर से बाबा ग्रैंडपा को पकड़ लेते हैं और ग्रैंडपा का फुटबॉल बनाकर ग्रैंडपा को जमीन पर पटकने लगते हैं। और यह देखकर गुली बुली और शॉन हंसने लगते हैं। फिर ग्रैनी बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर बाबा ग्रैंडपा को लात मार देते हैं और वो ग्रैनी के पास जाकर गिरता है। तभी ग्रैनी ग्रैंडपा से कहती है कि तुमने इस बुढ़े को नहीं मारा तो आज तो मैं तुम्हें पक्का खा जाऊंगी। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है अब तो मुझे इन काली शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। फिर ग्रैंडपा अपनी जेब से एक जादुई दवाई निकालते हैं और उसे पी जाते हैं। फिर दवाई पीते ही ग्रैंडपा साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं और उनके हाथ भी बहुत बड़े हो जाते हैं और उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है। फिर तो वो जोर से बाबा पर अपना पैर रखते हैं और अब तो बाबा भी बचने के लिए ग्रैंडपा के पैरों को पकड़ लेते हैं। तो देखना ये है कि क्या बाबा अब ग्रैंडपा के पैरों तले कुचले जाएगी। यह सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 2 को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।